हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पे आपको अहम खबर दें, आउटफॉल रोड अल हबीब पार्क के रिहायशी कागान नारान जाने वाले 5 बच्चे गायब हो गए। बच्चे गुम होने से अल हबीब पार्क के वालिदैन परेशान हैं। मगवी बच्चे ईद के चौथे रोज तफरीह के लिए कागान नारान गए थे। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, आउटफॉल रोड से अल हबीब पार्क के रिहायशी कागान नारान जाने वाले 5 बच्चे ताहाल गायब हैं। बच्चे गुम होने से अल हबीब पार्क के वालिदैन परेशान हैं। मगवी बच्चे ईद के चौथे रोज तफरीह के लिए कागान नारान गए थे, अब तक लापता हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से बच्चों की बाजियाबी के लिए अहकाम जारी करें, ऐसा कहना है इलाका का। आपको बता रहे हैं आउटफॉल रोड से खबर है, अल हबीब पार्क के रिहायशी कागान नारान जाने वाले 5 बच्चे ताहाल गायब हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे क्या सूरत हाल है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोकर, बताइएगा। जी आपको बता रहे हैं आउटफॉल रोड से खबर है, अल हबीब पार्क के रिहायशी कागान नारान जाने वाले 5 बच्चे ताहाल गायब हैं। पास मौजूद हूँ। इस पार्क में 10 बच्चे जो है ईद के दूसरे या तीसरे रोज जो है वो कागान नारान जो सैर करने के लिए गए थे। इनमें 5 बच्चे जो है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन 5 बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनके वाले से उनकी फैमिलीज, उनके वालदैन, उनके पेरेंट्स, उनकी माएँ जो है इंतहाई परेशान है। जो बच्चे कागान नारान के करीब चलास के करीब जो है ना लापता हुए हैं, इनमें उमैर आफ्ताब, अली जट, नुमान अरशद, इरफान और इमरान भट्ट और रहमानी भट्ट शामिल हैं। इन बच्चों के वालिदैन जो है ना इंतहाई परेशान है। इनका कहना है कि ईद के जो बाद हफ्ता आया था उस वक्त कॉल आई थी घर में, लेकिन उसके बाद वो जब वापस आ रहे थे चाइना के बॉर्डर से होकर कागान नारान के करीब, तो वहाँ से वो गायब हो गए। उनका ना आगे से पता चल रहा है ना पीछे से पता चल रहा है। वहाँ पर 2 टीमें यहाँ से रवाना की गई जो उनको पीछे पता करने गए, वहाँ भी पता नहीं चला। और इस वक्त उनकी एक माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उमैर आफ्ताब की। उनसे बात करते हैं वो क्या कहती हैं। मेरे बच्चे गए हुए पीर से गए हुए, अभी तक लौट के नहीं आए। पीर को वापसी थी, मगर हफ्ते से वो लापता है। हफ्ते की दोपहर तक बात हुई, उसके बाद उनसे बात ही नहीं हुई है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, चाहे कुछ भी करके ला के दे, मुझे मेरे बच्चे दे। जी आप बताइए जिस बारे में आप क्या कहते हैं। हाँ, हमारा भतीजा आज 1 हफ्ते से लापता है। उसका नहीं कुछ मालूम हो रहा। यहाँ से भी हमारी 2-3 गाड़ियाँ गई हुई, कुछ नहीं पता चल रहा। तो हमारी इल्तिजा है नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से हमारे बच्चे। हेलो, मेरा तो एक ही बेटा हुआ, मुझे जुदा हमारा बच्चा घर आने वो मेरा बेटा दे दे अपने सदके। मैं तो कुछ नहीं मांगती उनसे, अगर कोई मुतालबा वो भी मुझे बता दे। जो देख रहा है वो हमारे बच्चों की मदद करे और हमारे बच्चे खैरियत से घर आने चाहिए हमें। बच्चा जनाब क्या नाम है, आज 7 दिन हो गए, 6 दिन परेशान है हम। जब सुबह देखते हैं तो जनाब आस होती है कि शायद रात को घर आ जाएंगे, मगर जब रात छुपती है हमारे घर की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हम आपको बता नहीं सकते। जी ये फैमिलीज इस वक्त परेशान है और इनके साथ इस वक्त एक मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। ये हमारे बच्चे आज 6-7 दिन से लापता हैं। मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से इंतहाई गुजारिश है कि वो जिस तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बच्चे को बाजियाब कराया गया है, इसी तरह हमारे बच्चों को भी बाजियाब कराया जाए ताकि इनके वालिदैन को सुकून मिल सके। जी आप इस बार क्या कहेंगे। ये चाइना बॉर्डर से वापस आ रहे थे, उसके बाद इनकी तलाश की से गाड़ी गायब हो चुकी है। उसका अभी कोई अता पता नहीं है। तलाश से ये गाड़ी गायब हुई है। आज इस बात को 5 दिन हो चुके हैं। जी आज 5 रोज गुजर चुके हैं। चाइना बॉर्डर से वापस आते हुए चलास के मकाम पर जो है ये 5 बच्चे जो एक गाड़ी में सवार थे, पांचों बच्चों की गाड़ी जो है ना गायब होगी। उस गाड़ी का भी नहीं पता चला और उन 5 बच्चों का भी नहीं पता चला। जैसा कि आपने भी देखा कि उनके वालदैन और उनकी माएँ जो हैं वो ज़ार-ओ-ख़्तार रो रही हैं। और इन वालदैन और इन माओं ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से दरख्वास्त किया है, क्योंकि ये मियाँ नवाज शरीफ का इंतखाबी हल्का है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीफ जस्टिस सिंध के बच्चे को रिहा कराया गया है, इस तरह इनके बच्चों को भी रिहा कराया जाए, बाज़ेब कराया जाए, बरामद किया जाए, वो जिस हालत में भी हैं वालदैन के हवाले किया जाए। और इस हवाले से हुकूमत और कागान के इलाके की जो इंतजामिया वो खुसूसी तौर पर इन बच्चों को बरामद करने के लिए टीमें बनाए। इन्होंने कहा कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ रवाना की कि वो चलास के मकाम पर उन बच्चों को देख कर आए कि वो कहाँ पर हैं, उनको ताकि तलाश किया जाए। उनके मोबाइल भी उस रोज़ से बंद है, ना मोबाइल पर रब्ता हो रहा है, ना उनकी गाड़ी मिल रही है और ना ही वहाँ से उनका कोई फ़ोन आया है। सैटरडे वाले दिन आखिरी कॉल आई थी, उसके बाद 4 रोज़ हो गए हैं, अभी तक कोई इन बच्चों का अता पता नहीं है। और इनके बच्चे इस वक्त ये परेशान है और इनके जो बच्चे हैं, इनकी वालदैन और उनकी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की तलाश के लिए ज़ार-ओ-ख़्तार रो रही हैं। जी
जी, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आउटफॉल रोड पे अल हबीब पार्क के रिहायशी कागान नारान जाने वाले 5 दोस्त थे। नारान कागान चलास के मकाम के करीब थे। वहाँ पर हफ्ते के रोज़ आखिरी दफ़ा उनसे रब्ता हुआ। रिश्तेदार और अहले इलाका परेशान हैं। तमाम बच्चे जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर हैं और वहाँ पर गुम हो गए हैं। ना वहाँ पर उनके साथ कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। और इसके बाद आपको बताएं कि कोई भी वापस ताहाल नहीं आ सका और ना ही किसी से रब्ता हुआ है। चलास के मकाम पर आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई थी, हफ्ते का रोज़ था, उसके बाद से ताहाल उनसे बात नहीं हो पाई। अहले इलाका और वालिदैन परेशान हैं और उनका मुतालबा है हुकूमत पंजाब से और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से कि उनके बच्चों को बाजियाब करवाया जाए और अहकामात जारी किए जाएँ ताकि उनके बच्चे उनको फ़ौरन मिल सकें। दोबारा एक दफ़ा हम बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, बच्चों की उम्रें क्या थी? जो उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। उसके भाई क्या कहते हैं? सर हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी अपील है कि वो जहाँ पे भी हैं उनको सही सलामत कर ले हैं। जैसे भी है, इतनी 6 दिन हो गए हैं, आज कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट से अपील है कि वो कुछ करें, इसका एक्शन लिया जाए। आप क्या करेंगे जी? बस अल्लाह ताला मेरा पोता वापस आ जाए, बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा पोता है उमर खान, बहुत परेशान हूँ। उनसे अपील है, दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला। ये उमर आफ्ताब की दादी हैं, इनसे बात कराते हैं, ये क्या कहती हैं जी? बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को वापस भेज दे, आपके दिलों में रहम डाल दे, ढूंढ के भेज दे। जी माँ जी, आप क्या कहेंगे? बस हमारे बच्चों को वापस भेज दें। वो चोर अगवा हो गए, क्या हो गया ये तो उनको ही पता है, पर हमारे बच्चे चाहिए हमें, वरना फिर देखें क्या होता है। दोबारा जरा डिटेल में जरा बता दें। मेरे बच्चे गए हैं पीर से और अभी तक वापस नहीं आए। पीर की वापसी थी, हफ्ते को गए, हफ्ते की सुबह 11 बजे फ़ोन आया, उसके बाद कोई इतला नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों का। ना मोबाइल पे कोई राब्ता हो रहा है, ना कोई गाड़ी मिल रही है। बच्चे मेरे दूसरे बच्चे भी गए हैं उनको तलाश करने के लिए, मगर वो उनसे भी कोई पता नहीं चल रहा है। वो वहाँ थक गए हैं। बस हमारे बच्चे हमें वापस दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे गए 8 दिन हो गए हैं। हफ्ते को फ़ोन आया कि मम्मा हम इतवार को वापस आएंगे। दोबारा इतवार को खबर आ गई, वो गाड़ी ही नहीं मिली, ना गाड़ी ना 8-10 बंदे गए हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं। मेरा एक बेटा है, अकेले अकेले वो बेटे सबको वापस कर दे, हमें बिल्कुल नहीं पता। जी अल्लाह ताला जनाब उनके अपनी पनाह में रखे, वो जल्दी से घर आ जाए। हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस रही हैं। वो कोशिश करें कि सारे जनाब के वो बच्चों का कोई पता चल जाए तो हमें बताएं, ताकि हमारे तक मेरा बन जाए, खैरियत से घर आ जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी ये तमाम फैमिलीज़, इनके बच्चों की माएँ जो हैं वो इंतहाई परेशान है। इनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये इंतखाबी हल्का है, वो इस बात का नोटिस लें और इन बच्चों को फौरी तौर पर जो है इनके हवाले किया जाए, इनकी तलाश का काम जो है तेज़ किया जाए। इस हवाले से मोहल्ले के दीगर लोग भी यहाँ पर उनकी मदद के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस वक्त तमाम जो है सोगवार की हालत में हैं। उनका कहना है कि बच्चे जो जिस हालत में भी हैं उनको फौरी तौर पर जो है बरामद कराया जाए और उनको जहाँ लाया जाए। जी ये अफसोसनाक खबर है, आउटफॉल रोड से आपको बता रहे हैं। आपने अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा, वालिदैन और अहले इलाका तमाम लोग परेशान हैं। बच्चे 5 दोस्त गए नारान कागान और चाइना बॉर्डर तक और चलास के मकाम पर आखिरी दफ़ा उनसे रब्ता हुआ हफ्ते के रोज़। उसके बाद से उनकी गाड़ी भी वहाँ से गायब है और मोबाइल फ़ोन्स भी बंद हैं और उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। तमाम अहले इलाका और वालिदैन और रिश्तेदार जो हैं वो परेशान हैं बच्चों के हवाले से कि वो कहाँ पर हैं, वो इस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। चाइना के बॉर्डर पे वहाँ पर आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई थी चलास के मकाम पर और नारान कागान ये बच्चे गए घूमने के लिए घर से और अहले इलाका जो हैं उसके बाद से परेशान हैं जब से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। ज़ारा कतार रो रहे हैं, आपने देखा अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। वालिदैन परेशान हैं, रिश्तेदार ख़वातीन परेशान हैं और अहले इलाका भी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि उनका मुतालबा भी है वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि बच्चों की बाजियाबी को फ़ौरी तौर पर मुमकिन बनाया जाए और अहकामात जारी किए जाएँ ताकि उनको फ़ौरी बाजियाब करवाया जाए। आपको बता रहे हैं, आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा, वालिदैन की परेशानी, रिश्तेदार ख़वातीन की परेशानी और अहले इलाका जो हैं वो भी आहवकार कर रहे थे। आपने देखा कि आउटफॉल रोड का ये इलाका है। अल हबीब पार्क के रहायशी कागान नारान जाने वाले 5 बच्चे ताहाल गायब हैं। गाड़ी और मोबाइल फ़ोन से गाड़ी भी जो है उसे नहीं मिल रही और ना ही मोबाइल फ़ोन से उनसे रब्ता हो पा रहा है। हफ्ते के रोज़ आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई थी, उनका कहना था अहले इलाका का और रिश्तेदारों का। आपने देखा कि तमाम जो अफराद हैं, वालिदैन और इसके अलावा करीबी रिश्तेदार, ख़वातीन और वालिदैन जो हैं वो परेशान हैं। उनका कहना था कि चलास के मकाम पर आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई थी, हफ्ते का रोज़ था, उसके बाद से उनके साथ किसी से भी बात नहीं हुई।